वेलकम टू बैक माय चैनल टोटल एबीसीडी नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आप सबों को बताने वाला हूं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट का भर्ती निकला हुआ है बिहार पुलिस में, बिहार स्टेट में। तो आइए इसका नोटिफिकेशन आप सबों को पढ़कर और उसका सारांश बताते हैं और इसको कैसे अप्लाई करें ये सब बताते हैं। क्या इसमें योग्यता है और इसे किस प्रकार कौन सी वेबसाइट से हम भर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आप क्रोम में चले जाइए। क्रोम में टाइप कीजिए सरकारी real.com, वहाँ से ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए, सबसे ऊपर में ही यहाँ देखिए, यहाँ बिहार पुलिस एसआई अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है, आपको इस पर क्लिक करना है तो इसका पेज ओपन हो जाता है। इस प्रकार बिहार पुलिस सर्जेंट एंड बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2020। इसका पोस्ट डेट है 14 अगस्त 2020 और इसका देखिए दोस्तों, ये अप्लाई हो रही है 16/8/2020 से और इसका लास्ट डेट है 24/9/2020 तक। तो आप फटाफट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नीचे आकर के यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन और हाउ टू फिल, इसका वीडियो भी है, डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन कीजिए और इसको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ और आप सबों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स आइए बताते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट का फॉर्म आ चुका है, जिसका लास्ट डेट 24/9/2020 तक है। तो आप सरकारी रियल के वेबसाइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका देखिए नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड किया है, जो इस प्रकार है। देखिए, इसका मैं कुछ सारांश मैं आप सबों को पढ़कर बता देता हूँ। ये देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक, प्रारक्ष अवर निरीक्षक का फॉर्म है। इसकी संख्या 1998 और 215 है। दोनों को मिलाने के बाद शायद 2000 के आसपास आएंगे। ये देखिए, इसका पुलिस और निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है। आप इसे पढ़ सकते हैं। और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ देखिए, इसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं सामायिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ये इसकी मुख्य परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का और 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्धांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये लिखित प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा है। आप इसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आप सबों को सारांश को बता देता हूँ। मेधा सूची में टाई होने पर दिशा निर्देश, जैसे आपकी और किसी और अन्य अभ्यर्थी का अगर नंबर एक ही आ जाए तो उस क्रम में आप दोनों में मेधा सूची कैसे बनाया जाएगी, उसका ये दिशा निर्देश है। तो आगे बढ़ते हैं। अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्धांक, तो ये भी आगे बढ़ते हैं, आप सब पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, ये मैं आप सबों को बता देता हूँ। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है या फिर उसके समकक्ष जो भी डिग्री है आपका होना अति आवश्यक है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए। तो इसके लिए आप योग्यता रखते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा देखिए, दिनांक 1 जनवरी 2020 को, यानी कि 1 जनवरी 2020 को आपका उम्र
इतना होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। यानी कि जनरल कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए 1 जनवरी 2020 को। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए ये है। अनारक्षित सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। तो ये उम्र की गणना है। आरक्षण बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम, ये सब आरक्षण है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कुछ आपका फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा है। आपका यहाँ पे ऊंचाई अनारक्षित के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनारक्षित के लिए सामान्य, जिसे जनरल कैटेगरी का माना जाता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए न्यूनतम वजन। तो ये था ऊंचाई की बात। और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, जिसमें बिना फुलाए जनरल कैटेगरी के 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम में। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये सीना का था केवल पुरुषों के लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये शारीरिक दक्षता परीक्षा है। निम्नांकित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड, इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। तो ये था। महिलाओं के लिए भी ये है। महिलाएं जो भी होंगे, आप ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये सब है फिजिकल फिटनेस के लिए, जो आप देख सकते हैं। पदों की संख्या की बात करें तो पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर रिक्ति ये इस क्रमांक में है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब है। महिलाओं के लिए अलग है सीट। इसमें 36 आरक्षण की व्यवस्था कुछ इस प्रकार भी है। आयु सीमा में छूट का प्रावधान जो आरक्षण वाले होंगे उनको मिलेगी। और यहाँ आगे आते हैं। ये आगे बढ़ने के बाद दोस्तों देखिए इसका आयु में छूट दिया हुआ है। यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आप 16/8/2020 रविवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप इसे 24/9/2020 तक भर सकते हैं। तो जल्दी करें दोस्तों, आपके पास टाइम बहुत सीमित है। आप इसे जल्द से जल्द भर लें और इसमें अपना सीट कंफर्म कर लें, एप्लीकेशन नंबर ले लें। इसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपये निर्धारित किया गया है महिलाओं के लिए। और जनरल कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 700 रुपया आवेदन शुल्क लिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपये ही है। तो आगे बढ़ते हैं। आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए www.bpssc.bihar.nic.in पर जाकर दिए गए आवेदन पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करके भर सकते हैं। अन्यथा आप sarkariresult.com वेबसाइट पे जा करके वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भरने के लिए ये आगे बताया हुआ है पंजीकरण प्रपत्र। तो आप वहाँ पर भर लीजिएगा। मोबाइल नंबर देना है, इसमें राष्ट्रीयता चूज करनी है, ईमेल आईडी देनी है, बिहार राज्य का अधिवास डोमिसाइल जो आरक्षण प्राप्त करने के लिए जो चाहते हैं वो बिहार राज्य का अधिवास डोमिसाइल लगाएंगे। वर्ग चूज कर सकते हैं, EWS भी है इसमें, आर्थिक आरक्षण जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी सीट है इसमें। लिंग आप चूज कर सकते हैं, एक सर्विसमैन है उस आरक्षण के लिए आप अपना कर सकते हैं। जन्म तिथि यहाँ पे भरना है। आगे में बढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमम एज भरना है यहाँ पे। आगे में बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है।
इस प्रकार EWS के लिए 700 ही है, महिलाओं के लिए भी EBC और BC के लिए 700 है, SC ST के लिए केवल 400 रुपये है, जो बिहार राज्य से होंगे। इस प्रकार 20 पेज का ये निर्देश है, जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसको sarkarireal.com वेबसाइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।